Hi everyone. Now we discuss some more example on shifting property of Laplace transformation. As you know, in the last lecture we have discussed the shifting property and how to use that shifting property. So see, in this example here s upon s square plus 4s plus 13. Now we have to convert this denominator into the perfect square formula. बिकॉज इसके लिए तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो ये जो मिडल टर्म रहता है उसका कोएफिशिएंट चेक करो. तो इट इज ए 4. इसे डिवाइड करना है 2 से और इसका जो स्क्वायर आएगा सो मिडल टर्म इज s और s का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ए 4. इसे डिवाइड करेंगे 2 से और इसका स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो इट इज नथिंग बट अल्टीमेटली 4. तो ये +4 -4 इस टर्म में एडजस्ट कर देना ताकि डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा. सो हियर दिस लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 वी कैन राइट इट इज ए लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s. 4 प्लस 13 में से 4 निकाल दो तो इट इज ए 9. दैट मीन्स हमने क्या किया 13 वी कैन राइट 4 प्लस 9 क्योंकि हमें 4 का एडजस्टमेंट करना था. तो यहाँ पे +4 -4 कर दो तो +4 और -4 तो यहाँ पे 13 ऑलरेडी था तो 13 में से -4 कर दो तो इट इज ए 9. नाउ इट इज नथिंग बट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9. नाउ सी s अपॉन s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ cos 80. बट यहाँ पे अगर s में +2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए +2 क्योंकि s रिप्लेस बाय s प्लस 2 का सेम कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए. सो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 80. बट अगर s यहाँ पे s प्लस 2 से रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे भी s प्लस 2 से रिप्लेसमेंट होना चाहिए. तो इसके लिए अगेन वी हैव टू एडजस्ट +2 -2. तो न्यूमरेटर में वी टेक +2 -2. नाउ सेपरेट द टर्म. तो बेस से टर्म को सेपरेट करते हैं तो इट इज ए लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9. एंड इन सेकेंड टर्म इट इज ए -2 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9. नाउ सी हियर s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट इज फॉर्मूला ऑफ cos 80. लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें लैप्लास इनवर्स अगर s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 80. नाउ वी रिप्लेस s बाय s माइनस b. तो s इज रिप्लेस बाय s माइनस b. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थ्रू आउट s का रिप्लेसमेंट हो जाएगा s माइनस b से. तो एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड इज e रेज़ टू पावर bt cos 80. सो यहाँ पे b मतलब कहाँ से आ रहा है जिसमें s में रिप्लेस हो रहा है s माइनस b. तो इफ वी टेक माइनस b तो वी गेट e रेज़ टू पावर प्लस bt. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला ये s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ए फॉर्मूला ऑफ cos 3t. और s का रिप्लेसमेंट s प्लस 2 से हुआ है तो व्हेन वी टेक प्लस तो यहाँ पे e के पावर में होगा माइनस. सो यहाँ पे +2 है सो इट इज ए e रेज़ टू पावर -2t. एंड सेकेंड इज 1 अपॉन. सो 1 अपॉन किस में आता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन के फॉर्मूले में. सो ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ए फॉर्मूला ऑफ साइन 80 divided by a. So sin 80 divided by 8 that means here 1 upon s square plus a square is a formula of sin 3t divided by 3. बट यहाँ पे s नहीं है सिंपली s नहीं है यहाँ पे s क्या है s प्लस 2 मतलब s को रिप्लेस हुआ है यहाँ पे s प्लस 2 से. तो व्हेन वी रिप्लेस s बाय s प्लस 2 तो ये जो टर्म है यहाँ पे e रेज़ टू पावर -2. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. सो ये हो गया सिंपल कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग लैप्लास इनवर्स. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं. कोई क्या कर सकता है 6 को कॉमन निकालेंगे और जो टर्म यहाँ पे आ रहा है सेम यहाँ पे एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे. सो बट हम इसको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना. इस टर्म को क्या कर दोगे सीधा सीधा बेस से टर्म को सेपरेट कर दो. दैट मीन्स दिस टर्म वी कैन राइट लैप्लास इनवर्स ऑफ
s upon 6s square plus 20 minus 2 upon 6s square plus 20. And we know that Laplace term वाइज सेपरेट किया जा सकता है. So ये जो दो टर्म्स है यहाँ पे, तो we can separate the Laplace. So from this term we can take s upon 6 times s square plus 20 minus 2 upon minus 2 is a constant, we can take outside. Remaining is Laplace inverse of 1 upon 6s square plus 20. Now here s square के सामने 6 बैठा है, बट किसी भी फॉर्मूला में वेरिएबल x square के सामने कांस्टेंट नहीं रहता है, तो we can take this 6 outside. So if we take constant 6 outside, then it is a 1 upon 6 Laplace inverse of s upon s square plus 20 by 6, and 20 by 6 if we simplify this term, it is a 10 by 3 minus 2. यहाँ से again take the 6 outside, so it is again same Laplace inverse of 1 upon s square plus 10 by 3. Now here we know the formula of s upon s square plus a square. So if we find the Laplace inverse of s upon s square plus a square, so it is a formula of cos 80. And second is if we take Laplace inverse of 1 upon s square plus a square, so it is a sin 80 divided by a. अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यहाँ पे हमें a का स्क्वायर होना चाहिए, तो 10 by 3 we can write under root of 10 by 3 square, because under root का स्क्वायर ultimately we get a. So यहाँ पे under root of 10 by 3 whole square is nothing but 10 by 3. Similarly in second term it is a under root of this term square. Now s upon s square plus a square is nothing but cos 80. मतलब ये फर्स्ट जो टर्म है, here outside constant 1 upon 6 as it is, and it is nothing but cos under root of 10 by 3 t. Second is 1 upon, so it is a this formula, so minus 2 by 6 outside term as it is, and it is a sin root 10 by 3 t divided by a. A is our this constant, so it is a root 10 by 3. सिंप्लीफाई दिस टर्म, सो यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट कर दोगे और डिवीजन का डिवीजन टर्म न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है. सो इट इज ए 1 upon 6 एट cos root 10 by 3 t. So 1 upon 6 cos root 10 by 3 t as it is, and here it is a 1 upon 3, right? It is a root 3 divided by 10 sin in bracket root 10 by 3. इन नेक्स्ट स्टेप ये रूट 3 और ये 3 कैंसिल आउट कर दो, तो डिवीजन में आएगा रूट 3 एंड दिस रूट 10. मतलब इस टर्म की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 रूट 10 इज नथिंग बट रूट 30. तो फाइनल आंसर जो रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस टर्म वी कैन अपॉन रूट 30 साइन रूट 10 by 3 into t. So this is the final answer of this question. In the next lecture, we discuss the next property of Laplace inverse. Thank you. Like, share and subscribe.